हेलो एवरीवन। सोमवती मावस का विशेष महत्व होता है दोस्तों। सबसे बड़ी मावस कही जाती है सोमवार की, और कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव का आशीर्वाद बिल्कुल सीधे रूप से मिलता है। और जो परेशानियां होती हैं, पितृदोष होते हैं, वो अगर सोमवती मावस पर कुछ उपाय करते हैं तो उससे पितृदोष तक समाप्त हो जाते हैं। बहुत बड़ी मावस बताई गई है। कहते हैं जो भी कोई इस मावस को करता है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और सुहागन स्त्रियों का अखंड सुहाग रहता है। और जो सोमवार के दिन पड़ती है, इसलिए इसे सोमवती मावस कहा गया है। ये लगभग 1 या 2 बार पड़ती है पूरे साल में। तो इस बार 2 पड़ी हैं। 2026 में 1 पड़ चुकी है और 1 इस बार पड़ी है। ठीक है। जो विवाहित स्त्रियां होती हैं, इस दिन पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। इस दिन मौन व्रत रखने से दोस्तों सहस्त्र गोदान का भी फल मिलता है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। जो व्रत रखना चाह रहे हैं व्रत रख सकते हैं। इस दिन पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए विवाहित स्त्रियों को। पीपल की वृक्ष में दूध चढ़ाना चाहिए। जल, पुष्प, अक्षत्र और चंदन इत्यादि से आपको इसकी पूजा करनी चाहिए। वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान बताया गया शास्त्रों में। कुछ अन्य परंपराओं में दोस्तों भवरी का देने का भी विधान होता है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ में चढ़ाया जाता है और पवित्र नदियों का स्नान भी इस दिन करा जाता है। तो भवरी कैसे दी जाती है? आप चाहे टॉफ़ी ले लीजिए, 108 टॉफ़ी ले लीजिए, चाहे वो ले लीजिए मूंगफली ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए। 108 सामान लेने हैं, उससे आप भवरी देते जाएं। एक एक डालते जाएं, एक प्लेट रख लीजिएगा और फिर परिक्रमा करते जाएं। इस तरह से भवरी दी जाती है। कहते हैं अगर सोमवती मावस से अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो आप सभी मावस पर अगर भवरी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। परेशानियां जो होती हैं वो ख़त्म होती चली जाती हैं। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का निवास होता है। और इस दिन दोस्तों 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना, धोबिन और जो गणेश गौरी हैं उनकी पूजा करा जाता है। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पितरों की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है और जो परेशानियां होती हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। प्रदोष काल में अपने मुख्य द्वार पर किसी भी या फिर जलाशय में आप सरसों का तेल का एक दीपक जरूर लगाएं। अमावस के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाकर ओम पितृ देवताभ्यो नमः का जाप करना चाहिए पितरों की शांति के लिए। और दोस्तों घर में शाम को गूगल, पीली सरसों और काले तिल का कंडे पर जलाकर पूरे घर में धुआं देना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होती है और जो पितरों की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा, वहाँ पर आपको रख देना है। इससे आपको पितृ जो परेशानियाँ आ रही होंगी पितरों से संबंधित, वो भी आपकी ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह से करना है। शाम के समय में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। ओम नमो भगवते का जो है जाप करते रहना है। अगर आप भवरी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप भवरियाँ देना स्टार्ट कर सकते हैं। हर अमावस पर ऐसे ही भवरी दी जाती है। 108 धागा लपेटे जाते हैं। इसे जो है भवरी का पूर्ण मानते हैं, पूरी हो गई जैसे। तो आप जैसे 108 गिनती नहीं होती है ना, इसलिए हम कुछ चीज़ रखते रहते हैं। चाहे चावल का दाना रखते लीजिए, चावल का दाना रख सकते हैं, दाल का दाना भी रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी चीज़ रखेंगे जब भी भवरी होगी आपकी। बस गिनती के लिए रखा जाता है कि 108 परिक्रमा आपने कर ली हैं। राधे राधे।